नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं किसान आंदोलन पर। मित्रों, आज लगभग 2 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं नए कृषि कानून के ऊपर। जो नया कृषि कानून है वो किसानों का शोषण करने वाला कानून है, जिसमें कि एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये बहुत ही गलत डिसीजन है सरकार का। ये अंग्रेजी प्रथा का याद दिलाता है कि जब अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती खेतों में नील बुआया था तो आज़ादी की लहर चल पड़ी और क्रांति की लहर चल पड़ी। इसके खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोला और बहुत बड़ी कुर्बानी दी नील की खेती के लिए। और आज वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, पैसा दे करके कारपोरेट घराना किसानों से मनमानी कृषि करवाएगा, खेती करवाएगा, और उसका लाभ किसानों को बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, नहीं के समान होगा। क्योंकि जिस जगह कारपोरेट घुस जाता है वहाँ महंगाई चरम पे पहुँच जाती है, और इसका खामियाजा केवल किसानों को ही नहीं भुगतना पड़ेगा। जो किसान अन्न पैदा करते हैं और अन्न जो जिनके पास खेती नहीं है वो खरीदते हैं खाने के लिए, उनको भी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी। आज आप देख लीजिए, उदाहरण के रूप में आज आलू की क्या कंडीशन है। बुआई के समय पे आलू 50 रुपया किलो किसान खरीद रहे हैं, और जब उनके घर में पैदा होता है तो 10 रुपया किलो वो बेचते हैं। ऐसे में किसान बताइए किस तरह से फ़ायदे का खेती कर रहा है। किसानों का बहुत बड़ा नुकसान है। अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो एमएसपी पे गारंटी दे कि जो व्यापारी किसान से समर्थन मूल्य से कम कीमत पे अन्न खरीदेगा या खेती का जो पैदावार है खरीदेगा, उसको सज़ा होगी, उसको दंड होगा, जुर्माना होगा। ऐसा कोई एमएसपी पे गारंटी चाहिए जो कि किसानों के लिए उचित है, और ये चीज़ देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि ये चीज़ करे, लेकिन सरकार ये नहीं कर रही है। किसानों से 10 रुपया किलो आलू खरीदने वाला व्यापारी अपना वेफर 250 रुपया किलो बेचता है। जो चिप्स होता है आलू का, 250 रुपया किलो चिप्स बेचता है। किसान आज भी कटे फटे हाल में है, और जबकि चिप्स बेचने वाला व्यापारी आज भी बड़ी बड़ी वीआईपी गाड़ियों में घूमते हैं। तो किसानों का शोषण हो रहा है। सरकार को चाहिए कि एमएसपी को गारंटी दे कि जो व्यापारी किसान की पैदावार खरीदेगा वो सरकार द्वारा समर्थित मूल्य पर ही खरीदेगा, और अपने मूल्य पर नहीं। जबकि देखिए, अब यूपी में मैं बता रहा हूँ, यूपी सरकार ने धान की कीमत 1868 रुपया और 1888 रुपया तय किया था एमएसपी, जो समर्थन मूल्य है। लेकिन किसान 1100 रुपया कुंटल धान बेचने पर मजबूर है और व्यापारी खरीद रहे हैं उनसे, जबकि ये गलत है। जब सरकार ने समर्थन मूल्य 1868 और 1888 रुपया फिक्स किया है तो 1100 रुपये में किस हिसाब से धान उनसे ख़रीदा जा रहा है, लेकिन खरीद रहे हैं। व्यापारी शोषण कर रहे हैं किसानों का। सरकार इस तरफ ध्यान न दे करके उल्टा सुल्टा कानून उनके साथ कानून बना करके उनके ऊपर थोप रही है, जबकि इस कानून की आवश्यकता नहीं है। किसानों ने कोई मांग नहीं किया था कि नहीं हमारे लिए ऐसा कानून बनाइए। कृषि में कारपोरेट को घुसेड़ना ये कहाँ का न्याय है। कृषि को कृषि ही रहने दो, कारपोरेट से मत जोड़िए उसको। कम से कम किसानों का भला होगा। लोग कहते हैं कि 6,000 रुपया महीना दे रही है सरकार। क्या किसानों ने मांगा था? किसानों ने नहीं मांगा था। तो लेकिन सरकार दे कहाँ से रही है? सरकार अपने घर से नहीं दे रही है, किसानों से ही लूट कर किसानों को दे रही है। खाद का दाम बढ़ा दिया, डीजल का दाम बढ़ा दिया, जो कि खेती के लिए पंप चलाने के लिए डीजल लगता है, ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल लगता है। कई संसाधन ऐसे हैं जो डीजलों से चलते हैं, डीजलों का दाम बढ़ा दिया। कीटनाशक का दाम बढ़ा दिया, खाद का दाम बढ़ा दिया। अरे 20,000 अगर सालाना एक किसान से लूट रहे हैं तो 6,000 दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा एहसान तो नहीं कर रहे हैं कि नहीं 6,000 दे रहे हैं। आप सस्ता कर दीजिए सब सामान,
6,000 रुपया मत दीजिए, किसान अपना जैसे था वैसे जी लेगा। आप 6,000 दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आप उल्टा सुल्टा चाहे जो भी कानून बना देंगे और किसान उसको झेलेंगे। किसानों को झेलवाइए मत, आप अपना काला कानून वापस लीजिए। मैं अपने देश के अन्नदाता के साथ हूँ, मैं किसानों के साथ हूँ, मैं किसानों के आंदोलन के समर्थन में हूँ। किसानों का शोषण बंद करे सरकार, ये नहीं चलेगा। ये एक तरह से गुंडागर्दी है, किसानों को ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश है। और किसानों की जो उचित मांग है उस पर विचार करना चाहिए सरकार को, और उस हिसाब से काम करना चाहिए। किसानों को दबाव में रख करके काम नहीं चलेगा। हमारा देश का नारा है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने लगाया था, जय जवान जय किसान। उन्होंने कुछ सोच समझ कर कहा था, क्योंकि किसानों के ऊपर लाठियां चलाई गई, इस ठंडी के सीज़न में पानी की बौछार चलाई गई, उल्टा सुल्टा फ़ोटो, पुराना फ़ोटो पता नहीं कहाँ कहाँ से खोज के लाके IT सेल वाले दिखा रहे हैं कि नहीं किसान आंदोलन में ऐसे ऐसे हो रहा है, ये देशद्रोह हो रहा है। जबकि हम जानते हैं किसान देशद्रोही नहीं है। किसान हमारे देश का भाग्य विधाता है, अन्नदाता है, वो जीवनदाता है, वो देशद्रोही हो ही नहीं सकता। आप लोग कहते हैं कि किसान देशद्रोही है। किसी भी किसान के खेत में से आप चना उखाड़ के खा लेते हैं, गन्ना तोड़ के चूस लेते हैं, कुछ भी लेकर के खा लेते हैं, लेकिन कभी किसान खाने के लिए बोला नहीं कि नहीं हमारे खेत में से मत खाइए। आप किसी व्यापारी के दुकान से एक माचिस की तीली उठा करके देख लीजिए, व्यापारी भड़क जाएगा। हम किसान हमारे लिए भगवान से कम नहीं है, और उस किसान का शोषण बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग किसानों के उचित मांग के समर्थन में उतरिए और किसानों के मांग का समर्थन कीजिए। सरकार से अनुरोध कीजिए कि सरकार उनकी मांग को माने और उसको पूरा करे। जय हिंद, जय भारत।